दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। अपने आप को जज की उपाधि देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को जनता की अदालत में बरी कर दिया। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मेरा पहला प्रश्न भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक, साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की? मेरा दूसरा प्रश्न, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? केजरीवाल जी से मेरा चौथा प्रश्न, क्या यह सत्य है कि डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने 21/8/2019 के अपने ऑर्डर में यह कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के न सिर्फ सरकार में मंत्री, उनके परम मित्र, उनके सहयोगी ने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? अगर केजरीवाल जी के पास कोर्ट के इस दस्तावेज की कोई कॉपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधिवत बड़े सम्मान के साथ ये कॉपी ऑर्डर की उन्हें भेज सकते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न, क्या यह सत्य है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं? उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटाली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी
JJ आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे। क्या यह सत्य है? मेरा छठा प्रश्न, कि सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन 200 बीघा जमीन कराला और चंडी, निजामपुर, बुधम, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के संदर्भ में इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? मेरा सातवां प्रश्न, क्या यह सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या यह कारण बना कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? मेरा आठवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन आज प्राइम अक्यूज्ड हैं चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत? मेरा नौवां प्रश्न, केजरीवाल जी क्या यह सत्य है कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग की जो सत्येंद्र जैन जी की इनकम है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाए? यह प्रस्ताव स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज का था? मेरा आखिरी प्रश्न, जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? I would now like to give my comments in English. Yesterday, Mr. Arvind Kejriwal, the doyen of the Aam Aadmi Party, in a press interface, gave Satyendra Jain a clean chit. He presumed the role of a judge. तो स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे लगभग 14 से 15 सवाल पूछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, और आरोप लगाया कि जैन ने कई शेल कंपनीज बनाई। जैन ने परिवार को 16 करोड़ 39 लाख रुपए दिलाए और ये कहा कि जैन पर अरविंद केजरीवाल खुद ही जज क्यों बन गए हैं और क्यों उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से बेकसूर है। एक एक करके कई सवाल स्मृति ईरानी ने पूछे। उन्होंने पूछे कि वो मुझे बताएं कि क्या हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं की,
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुझे बताएं कि क्या सत्येंद्र जैन शेल कंपनियों के मालिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे बताएं कि जो 16 करोड़ 39 लाख रुपए थे जिसकी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही, क्या वो खुद सत्येंद्र जैन के नहीं थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे काम करने वाला देशद्रोही होता है, देश के विरोध में काम करता है, भ्रष्टाचारी होता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल एक ऐसे ही व्यक्ति का साथ दे रहे हैं? ये एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से लगभग 16 सवाल स्मृति ईरानी ने पूछे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी सत्येंद्र जैन को लेकर के अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए बचाव से। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक प्रेस नोट भी जारी किया था, एक वीडियो नोट जारी किया था और एक ट्वीट भी अरविंद केजरीवाल ने किए थे, ये बताते हुए कि सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे हर आरोप को मैंने करीब से देखा है, मैंने खुद पढ़ा है, मैं कानून का जानकार भी हूं और थोड़ा बहुत जानता हूं और साथ ही साथ फाइनेंसेस भी मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। और अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि उनकी निगाह में सत्येंद्र जैन के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं और वो साजिश है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप तय किए जाने की बात हो रही है वो आरोप क्या क्या है। उन्होंने कहा कि 2000 कागजों पर 2013 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कंपनियों के लगभग 1/3 शेयर जो थे वो उनके परिवार के नाम थे। 2010 से लेकर 11 और 13 से लेकर 14 में कई अलग अलग जगहों पर कृषि भूमि खरीदी। और एक बात और अहम है कि ज्यादातर जो जमीन खरीदी सत्येंद्र जैन ने वो उन जगहों पर खरीदी जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के आसपास हैं। ईडी के सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी यह भी मिल रही है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को ऑथराइज किया गया दिल्ली के अंदर में, क्या उसके द्वारा भी सत्येंद्र जैन को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आरोप यह भी कि मंत्री बनने से पहले सत्येंद्र जैन 3 फर्जी कंपनियों के मालिक थे, 3 शेल कंपनियों के मालिक सत्येंद्र जैन फंसे। उसमें 2012 से 2013 की बात की जा रही है, जहां 11 करोड़ 78 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता है। साल 2015 से साल 2016 के वित्त वर्ष में मंत्री रहते हुए 4 करोड़ 63 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उसमें आरोप यह भी कि अपने कर्मचारियों और अपने सहयोगियों को सत्येंद्र जैन ने कैश दिया। कोलकाता की कुछ कंपनीज हैं जो कि शेल कंपनीज बताई जा रही हैं और कोलकाता के कुछ हवाला कारोबारी हैं जिनके जरिए कंपनी में निवेश की बात भी की गई। साल 2010 से साल 2016 तक कुल 6 सालों में 16 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार को अंजाम दिया गया और यह ईडी का आरोप है। ईडी का आरोप यह कि कुल अचल संपत्ति जो है वो 4 करोड़ से ऊपर की है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी ने क्या क्या और आरोप लगाए, ये सुनवाते हैं आपको। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपना क्लीन चिट दिया। अपने प्रेस के उद्बोधन में उन्होंने ये घोषणा की कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप तथ्यों से बहुत दूर हैं। इसलिए आज मैं विवश हूं कुछ प्रश्न पूछने के लिए। क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को इनकार कर सकते हैं, नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। तो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट शख्स को क्लीन चिट दी, ये आरोप स्मृति ईरानी का। उन्होंने कहा कि जैन पर अरविंद केजरीवाल जज क्यों बन गए, यह आरोप स्मृति ईरानी का। कि जैन ने कई शेल कंपनियों के मालिक रहे, यह आरोप। और साथ ही साथ जैन ने परिवार को 16 करोड़ रुपए दिलाए, यह आरोप स्मृति ईरानी का। उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर के 2016 के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी की गई है और जिन शेल कंपनीज के जरिए हवाला कारोबार को अंजाम दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, वित्तीय अनियमितताएं की गई, उसमें हिस्सेदार थे सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के कई और लोग भी जो कि इन शेल कंपनियों में अलग अलग तरीके से हिस्सेदार थे।
उन्होंने कहा कि इसमें से इस्तीफा देने के बावजूद भी 1/3 से ज्यादा के जो शेयर है वो जैन परिवार या सत्येंद्र जैन के पास यह है केजरीवाल जी कि सत्येंद्र जैन शेल कंपनीज के मालिक हैं। उन शेल कंपनीज का नाम है इंडो मेटाली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनियां वो अपनी धर्म पत्नी जी के साथ शेयर होल्डिंग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। एक और कंपनी जे आइडियल एस्टेट लिमिटेड, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सत्येंद्र जैन की, उनके परिवार की, उनकी धर्मपत्नी की, जिसको कल केजरीवाल जी प्रेस के माध्यम से ढांढस बंधा रहे थे कि भाभी जी डरने की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल जी के शब्द थे।